बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सच्चा इंसान। भक्तों और संसारियों में दिन रात का अंतर होता है। भक्त यदि पतिव्रता स्त्री है तो संसारी दुराचारी स्त्री के समान। संसारी जीव उस मालिक को मालिक ना जानकर स्वयं मालिक बन बैठते हैं। भक्त उस मालिक को सच्चा स्वामी समझकर अपने को सेवादार समझते हैं, परंतु संसारी जीव अपनी ममता के कारण शरीर और घर पर अपना कब्जा समझते हैं। घर के जितने सदस्य हों सबका घर में बराबर हिस्सा है। कई बार अपने इसी अधिकार की रक्षा के लिए वे लड़ते झगड़ते हैं, परंतु सच्चे मालिक को भूलकर वे अनर्थ कर रहे हैं। एक बार एक महात्मा जी किसी सेवक के घर बैठे थे। सत्संग हो रहा था। दो चिड़ियाँ उस कमरे की छत में अपना घोंसला बनाकर रहती थी। अचानक एक और चिड़िया आई तथा उनका झगड़ा शुरू हो गया। उन्होंने एक दूसरे को चोंचे मारकर घायल कर दिया। महात्मा जी सत्संग छोड़कर चिड़ियों की ओर देखने लगे। कुछ देर बाद संगत ने हैरान होकर पूछा, महाराज किस विचार में पड़े हो? चिड़िया देखकर क्या करोगे? कोई ज्ञान ध्यान की बात सुनाओ। महात्मा जी ठंडी श्वास लेकर बोले, असली सत्संग तो चिड़िया सुना रही है। घर के मालिक तो आप हो। आपके घर में ही इन्होंने अपना घोंसला बनाया हुआ है। एक कहती है घर मेरा है, दूसरा कहती है घर मेरा है, परंतु असली बात का तो इन दोनों मूर्खों को पता ही नहीं। ठीक इसी तरह इंसान इंसानों के साथ अपने मतलब परस्ती के लिए लड़ते हैं। उन्हें मालिक का नाम तक याद नहीं। हमारा समय खत्म होते ही वह मालिक आ जाएगा। पेड़ के साथ कितने ही पत्ते लगे और झड़ गए। अनेक पक्षी अपना घर बना बना कर चले गए। मूर्ख व्यक्ति सब जानते हुए भी ईश्वर की रचना पर कब्जा करके दुखी हो रहे हैं। उन्होंने ईश्वर को बीच से हटा दिया है और स्वयं मालिक बन बैठे हैं। उन्हें हर समय मृत्यु का डर है। वह यह नहीं जान सके जो वस्तु उनके जन्म से पहले भी विद्यमान थी उनके मरने के बाद भी मौजूद रहेगी। जीव उस वस्तु के होते हुए चला जाएगा, फिर भी वह उनकी कैसे हुई? यदि जीव ने मुक्त होना है तो इससे मोह ममता हटा दे। हर इंसान अपने को अच्छा और दूसरे को बुरा समझता है। यदि यह अपनी बुराई को जान ले तो उसके यह सब अवगुण दूर होकर वह कुंदन बन जाएगा। मनुष्य को असली इंसान बनाने के लिए ही यह शरीर मिला था, परंतु इस उत्तम शरीर को पाकर भी इसकी दृष्टि ऊपर नहीं उठी। जिस समय नज़र ऊपर उठेगी तब वह असली इंसान बन जाएगा। विकारों के कारण यह मनुष्य पशुओं से भी ज़्यादा हीन बना हुआ है। जब महापुरुषों की कृपा से इसे होश आएगा तो फिर पश्चाताप करेगा। इसीलिए हमें अपने सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में ही समर्पित रहना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए, जिससे हम किसी से बिना मतलब के ना झगड़ें। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सबकी मदद करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।